न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी के बजट की। बीएमसी ने बजट पेश कर दिया है। आपको बता दें, बीएमसी ने तकरीबन 45,949 करोड़ का बजट पेश किया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 17% ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। वहीं 3,370 करोड़ का तालीमी बजट पेश किया गया है। पिछले साल तालीमी बजट 2,995 करोड़ का था। तालीमी बजट में 424 करोड़ का इजाफा हुआ है। कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाईन शाळा सुरू असल्याने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत 222 दिवसांसाठी इयत्ता पहिली ते इयत्ता 5वीच्या 2,88,165 विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी 6 किलोग्राम मसूर डाळ, 6 किलोग्राम हरभरा व प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम तांदूळ तसेच इयत्ता 6वी ते 8वीच्या 2,74,663 विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी 9 किलोग्राम मसूर डाळ, 9 किलोग्राम हरभरा व प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम तांदळाचे वितरण करण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी व सोयाबीन इत्यादी मुख्य घटकांचा समावेश असलेल्या न्यूट्रिटिव्ह स्लाइसचे देखील वाटप सुरू आहे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगाया है। समाजवादी पार्टी क़यादत के ताल्लुक से गलत जबान के इस्तेमाल करने का इल्जाम है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, जबान का इस्तेमाल मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हो। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जरूरी हिदायत जारी करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में चुनाव नजदीक है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने वज़ीर आला योगी पर इल्जाम लगाया है। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से गलत जबान के इस्तेमाल का योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। समाजवादी पार्टी ने लिखा है, जबान का इस्तेमाल मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हो। इलेक्शन कमीशन जरूरी हिदायत जारी करे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बुर्कापोश खवातीन के बच्चों को टीका लगाने से इनकार किया जा रहा था और इस मामले को लेकर के कार्रवाई भी हुई है। टीका लगाने से इनकार करने वाली नर्स को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स को हटा दिया गया है। साथ ही नर्स के नाम वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अस्पताल के CMHO सुनील गुप्ता का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के कोई अहकाम जारी नहीं किए गए थे। हुकूमत की तरफ से तमाम अफराद को मुफ्त टीके फराहम किए जा रहे हैं। गुंटूर के जिन्ना टावर तिरंगे का रंग करने के बाद तारीखी यादगार पर गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मकामी MLA मुस्तफा ने कौमी परचम लहराया है। YSR कांग्रेस के रुकन असेंबली मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि फिरका पसंद ताकतें रियासत में फिरका वाराना सियासत करके समाज को बांटने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। रियासत में फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मकामी अवाम ने जिन्ना टावर को तिरंगा का कलर किया है और कौमी परचम पर भी लहराया गया है। उन्होंने बताया कि जिन्ना टावर 1942 में तामीर किया गया था। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों पर उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई थी। उस वक्त के लीडर लालजान बादशाह ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुकदमे की पैरवी के लिए नुमाइंदगी की थी। तमाम अफराद को बाइज्जत बरी होने के बाद यादगार के तौर पर मकामी अवाम ने जिन्ना टावर तामीर किया था। अवाम ने मोहम्मद अली जिन्ना को गुंटूर मदऊ किया गया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। YCP लीडर ने कहा कि ये एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की यादगार है। इसे छेड़छाड़ तारीख और जदोजहद आज़ादी को मिटाने के बराबर है। उन्होंने बीजेपी लीडरों से सवाल किया कि LK अडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी क्यों दी थी।
टावर के बारे में एक दो मन से ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर फायदा उठाने के लिए ऐसा गड़बड़ करना चाह रही है। आगे तो बीजेपी और टीडीपी दो मिलके रहता, उस टाइम में कुछ भी नहीं किए, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी साहब बनने के बाद एक दो महीने से जिन्ना टावर को सामने लेकर आके ये आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ बीजेपी पार्टी उसके अंदर आना बोल के, ऊपर लेकर आना बोल के, ये पूरा नेक्स्ट में वो आना बोल के वो कोशिश करता था। टावर तो बहुत 1942 में बने गया। 1942 में उस टाइम में जो सत्तनपल्ली में था उसमें 14 लोगों को और यावज्जीवा काराशिक्षा बोल के फांसी का फंदा देने के, उस टाइम में गुंटूर का एमएलए था, वो जाके बॉम्बे में मिलने, वो लायर था, वो जाको मिलने गए थे, जाके बोल के गुंटूर का आवना बोल के बोले, उस टाइम में आने वास्ते नहीं हुआ। नहीं होने से उनको उसका नाम रख के जिन्ना टावर रख के उसको ये करे। दो हमारे अद्वानी साहब भी पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान के अंदर है, उनको जिन्ना के मजार के पास जाके वहां भी जाकर उनको फूल चढ़ा के ये करके, लेकिन जाने वाले इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के जो रहने वाले मुस्लिम लोग हैं वो पूरा इधर क्यों है बोले तो ये इंडिया हमारा, ये अंगर फाड़े तो भी इंडिया हमारा इंडिया है, हम इंडिया में है, इधर ही पैदा हुए इधर ही मर जाएंगे, ये तो सबको मिला लेके जाना है, कहीं भी लड़ी झगड़ा नहीं होना है बोल के मैं चाहता हूँ। इसलिए इसके आज के आप पूरा इंडिया के अंदर पूरा यहाँ जिन्ना का बोल रहे हैं, इसलिए उसको 3 रंग डाल के उसके अंदर झंडा लगा के किसी को क्या भी प्रॉब्लम नहीं सका, हम पूरा मिलके है बोल के बताने के लिए। वहीं राहुल गांधी ने कल लोकसभा में खिताब किया और अपने खिताब में राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा था कि चीन अपने नजरिए में वाज़ेह है, चीन अच्छी तरह जानता है उसे क्या करना है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का सिर्फ एक ही बड़ा हदफ रहा है, पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से दूर रखा जाए, लेकिन असल में दोनों को करीब लाया गया। बीजेपी हुकूमत रोजगार देने की बात करती है, मगर सच ये है कि 2021 में करोड़ों अफराद की नौकरी चली गई। राहुल गांधी ने कहा था कि 50 वर्ष में मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा।
46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industry is the only people who can produce jobs for you. That is the reality. और हो क्या रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप यहां पे भाषण देते रहते हो. 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है. 10 लोगों के पास. ये कैसे हुआ? ये आपने किया. ये नरेंद्र मोदी जी ने किया. और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो 2 आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन 2 हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए. स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए. जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए. और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा. आपका नहीं, देश का नुकसान होगा. वहीं राहुल गांधी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं. हिंदुस्तान तो एक ही है और वो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है. उसको देखने की नज़र और नज़रिए में फ़र्क है. जब तक कांग्रेस पार्टी इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया के सनक में रहेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस इज़ कंट्री, कंट्री इज़ कांग्रेस के सुरूर में रहेगी, तो जब तक ये सनक और सुरूर का हैंगओवर नहीं उतरेगा, तब तक वो हिंदुस्तान की ताकत को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के संस्कार को न समझ पाएंगे, न समझने की कोशिश कर पाएंगे. आज हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है. और आप कहते हैं हिंदुस्तान 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया. अरे भैया, चीन की अभी आपको बहुत याद आ रही है. आप जिस परिवार की जो है वो पूरा महिमा मंडप कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे उस समय. आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात उनको भी मालूम है जो सुरक्षा पे. आज पीआरसी जद्दोजहद कमेटी की जानिब से 11वें पीआरसी के खिलाफ चलो विजयवाड़ा की कॉल दी गई है. विजयवाड़ा पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नज़र इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया. पुलिस की जानिब से जगह चेकिंग जारी है. सख्ती के बावजूद बड़ी तादाद में एहतजाजी मुलाजमीन विजयवाड़ा पहुँच गए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं. अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं. जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे. लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है. ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया. ये वो सरकार है जो चुनाव के इसने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं. केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं. 34% तो नरेगा का बजट काट दिया. नरेगा वो योजना है जिसमें कम से कम कोविड के महामारी के दौरान जब लोग पलायन करके घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा उनको दी गई, सहायता उनको दी गई. और 34% उस योजना का बजट काट दिया. एक भी बार वित्त मंत्री ने उस योजना का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया. और शायद जब से निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है, हालांकि उनका बजट भाषण जो है वो मुझे लगता है पीएमओ ज्यादा लिखता है, वो खुद तय नहीं करते. शायद जितने बजट भाषण दिए उन्होंने एक ही बार नरेगा योजना का जिक्र किया. तो उस गरीब वर्ग को, उसके उत्थान के लिए हम संकल्पित हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े फैसले लेगी.
और किसान को सम्मान मिले, सही समय पे भुगतान गन्ने की खेती कर रहे किसानों को मिले और कानून की व्यवस्था सख्त हो। इस ओर हमने बड़ा संकल्प लिया है। मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं अखिलेश जी का और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आगे की जो है व्यवस्था वो देखें। मैं जैन जी का धन्यवाद देता हूं और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी, जहां से शुरुआत की कि बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है और खासकर बेटियां, बहन ये सोच रही हैं कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है, सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। समीर वानखेड़े के होटल को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, नई मुंबई के वाशी में एनसीबी के साबिक डायरेक्टर समीर वानखेड़े के होटल को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। इस बार एंड होटल का लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म था, जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने जारी किया था, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बार का लाइसेंस एक 17 साल की उम्र के बच्चे के नाम पर था और उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए और उसके सामान को जब्त करे उसे मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद से मुसलसल सुर्खियों में रहे हैं। रियासी वज़ीर नवाब मलिक ने उनके मुतालिक कई सनसनीखेज इंकशाफात भी मीडिया में किए थे, जिसमें इस बार का नाम भी शामिल था। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में पिछले कुछ दिनों से कमी देखने को मिल रही है। अगर हम आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 24 घंटों में कोविड के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 1008 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 27 अफराद की जान भी गई है कोरोना वायरस से। कल दिल्ली में डीडीए की मीटिंग होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनमें कुछ और राहत डीडीएमए की तरफ से दी जाए।
24 घंटे में कोविड के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अगर मौत की बात करें तो 1008 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने देखने के लिए मिले हैं और अगर कोविड से मौत की बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई है। कल डीडीएमए की बैठक होनी है और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि डीडीएमए की बैठक में और भी ज़्यादा पाबंदियां जो लगाई गई हैं उनमें कमी या राहत दी जा सकती है। तो अब देखना होगा कि डीडीएमए की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जिम बंद है, स्कूल बंद है, तो क्या जिम और स्कूल खोलने पर डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का बाकायदा आगाज़ हो गया है। चांद नजर आने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार को पहला गुस्ल दिया गया। दरगाह में मजहबी रस्मात का आगाज़ हो गया। दरगाह के शाही कवालू ने सूफियाना कलाम पेश किया। हुकूमत की हिदायत के चलते इस बार दरगाह दीवान के सदरात में चंद लोग ही महफिल में शरीक हुए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो 810वां सालाना उर्स है, इसके मौके पर तो दरगाह शरीफ के दोनों दरवाज़ों पे, शाहजहानी दरवाज़ा, निज़ाम गेट पे शादियाने बजाए गए और बड़े पीर साहब की पहाड़ी की तलहटी से तोपें दागे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम अक़ीदतमंदान ख्वाजा का ये अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि वैक्सीनेशन कराएं और इस महामारी से दूर रहने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किए हैं और उसके अंदर जो डॉक्टर्स की ओपिनियन है उसके हिसाब से मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और ऐसी किसी जगह पर खाने पीने से परहेज़ करें कि जहां पर गंदगी आसपास के अंदर हो, वहाँ गुरेज करें। और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन ये कराएंगे, ये अपने आप को सेहतियाब पाएंगे। सच्ची मेहनत और लगन से अगर चाहे तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 में हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वहीं इन बच्चों के भी कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस होती है, आइडल्स होते हैं जिनको देखकर वो आगे बढ़ते हैं। आज बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 में एक ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है और आपकी एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। गोपी सर आपकी बारी है। सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th row 2nd। अरे वाह, 6 कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी कर